morning, students. Today we will discuss about the first lecture of electrostatics. Students, electrostatics. Electrostatics, it is a combination of two words, electro plus statics. इलेक्ट्रो वर्ड्स जो आया है वो इलेक्ट्रॉन से आया है. इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले देखें तो इसका ये इलेक्ट्रिक चार्ज है. इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रो वर्ड आया है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एक्सर्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन वन अनदर. एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करे उसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कह देते हैं. और जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज के इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह देते हैं. धीरे धीरे आप डेफिनेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं. काइंड्स ऑफ चार्ज. काइंड्स ऑफ चार्ज के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास आता है चार्ज की जो टाइप्स हैं उसके बारे में सबसे पहले चार्ल्स ड्यूफे ने बताया था. किसने बताया था? चार्ल्स ड्यूफे ने. चार्ल्स ड्यूफे ने चार्ज दो प्रकार का होता है. चार्ल्स ड्यूफे ने बताया रेजनस और विट्रस, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज. ये बाद में पता चला. और फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को नेगेटिव पॉजिटिव बताया. चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, जो क्या होता है नेगेटिव और पॉजिटिव. पोलैरिटी. पोलैरिटी द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द काइंड ऑफ चार्ज. जो काइंड ऑफ चार्ज को यानी चार्ज की टाइप को डिफरेंशिएट करे उसको आप पोलैरिटी कह देते हैं. पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी. लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर दोनों पोलैरिटी नेगेटिव और पॉजिटिव जब आप जोड़ते हैं तो टोटल चार्ज आ जाता है 0. यानी कोई भी बॉडी है उसके ऊपर Q1 और Q2 चार्ज है और अल्टीमेटली उनका सम 0 है. तो इसका मतलब ये भी हो गया कि उसके ऊपर चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है. स्टूडेंट्स, कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर दोज मटेरियल विच अलाउ द चार्ज, जो अपने अंदर से चार्ज को पास होने दे उनको कंडक्टर कह देते हैं. जैसे मेटल, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर. ह्यूमन बॉडी आल्सो ए कंडक्टर. Insulator, those material which do not allow the electric charge passage through them. जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को पास ना होने दें उनको इंसुलेटर कह देते हैं. डाइलेक्ट्रिक्स. डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनके सरफेस पे चार्ज होता है. और इसके बाद में हमारे पास एक आता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप इट इज ए डिवाइस which is used to detect and measure the electric charge on a body. ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ओरिजिन क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का? देखिए, कोई भी जो बॉडी है वो लूजली बाउंडेड और टाइटली बाउंडेड होती है. अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज की वैल्यू कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो जिनके अंदर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली छोड़ देते हैं, जिसके कारण उसके ऊपर चार्ज अराइज होता है. जब वो चार्ज इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं किसी बॉडी पे जाएगा. जिस बॉडी पे जाएगा वो उसको नेगेटिवली चार्ज कर देगा. तो इस प्रकार से हम ये लेते हैं ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अगर हम किसी एक बॉडी से चार्ज को रिमूव करके दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज लेके जाते हैं तो ये है ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्जिंग के हमने एक ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज. ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज है क्या? ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज हमने when the two substance in series are rubbed with one another, the occupying earlier in the series acquires positive charge and other acquires negative charge. हमने कोई दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडी ले ली जिनके ऊपर
एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज है, या अगर हमने उनको रब किया, रब करने के कारण एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो वो कहलाती हैं, वो जिस कॉलम में हम लेंगे जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो क्या कहलाएगी, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कहलाएगी। जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्लास रोड है, फर, कैट फर बोलते हैं, वुलन क्लॉथ है, नाइलॉन है, कारपेट है, ड्राई हेयर है, एक्सेट्रा। इसी प्रकार से नेगेटिव सीरीज के लिए हम लेते हैं सिल्क क्लॉथ है, एबनाइट रोड है, अंबर है, रबड़ है, प्लास्टिक है, कंब है, ठीक है। और इसके बाद में आता है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर, या जो बॉडी है वो चार्ज कैसे होती है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के कारण चार्जिंग ऑफ, मेथड ऑफ चार्जिंग में फ्रिक्शन है, कंडक्शन है और इंडक्शन है। स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन चार्ज अराइज ऑन बॉडीज, ये कहलाता है चार्ज ड्यू टू चार्जिंग बाई मेथड, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन मेथड, या दूसरा मेथड आता है कंडक्शन ड्यू टू एक्चुअल कॉन्टैक्ट चार्ज ट्रांसफर। एक बॉडी के टच में दूसरी बॉडी एक्चुअली बाय कंडक्टिंग मटेरियल, तो उसको हम कह देते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक आता है इंडक्शन, ड्यू टू चार्ज्ड बॉडी प्लेस्ड नियर द अनचार्ज्ड बॉडी, द चार्ज्ड बॉडी इंड्यूस, सॉरी ये यहां पे आएगा अनचार्ज्ड बॉडी, अनचार्ज्ड बॉडी आएगा बच्चों, अनचार्ज्ड बॉडी इंड्यूस विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट, चार्ज उसके ऊपर इंड्यूस होगा अनचार्ज्ड बॉडी के ऊपर। इस प्रोसेस को हम इंडक्शन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इंडक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है। उससे पहले मैं आपको एक, ये इलेक्ट्रोस्कोप मैंने यहाँ पर आपके लिए, छोटा सा स्पेस बच गया था, इसमें मैंने इलेक्ट्रोस्कोप, ये बच्चे बना भी लेते हैं, एल्युमिनियम इलेक्ट्रोस्कोप बना लेते हैं। वैसे ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हमारे लिए अच्छा बेस्ट रिजल्ट देता है। कोई आपके पास चार्ज रोड है, उसको कंडक्टिंग मटेरियल के साथ हमने एक ये गोल्ड लीफ लगा दिया, और इसको हमें एक ग्लास जार के अंदर फिट कर देंगे, जिससे हमें प्रॉपर चार्ज की टाइप को स्टडी कर सकते हैं। अगर ये लीफ एक दूसरे की तरफ आएंगी तो इसका मतलब जो हमने बॉडी उसके साथ टच की है वो नेगेटिवली चार्ज है। अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो इसका मतलब हमने ये जो बॉडी ली है ये क्या ली है, पॉजिटिवली चार्ज ली है। ये लीफ है, एक दूसरे से यूं दूर जाएंगी, ठीक है। अगर दूर जाती हैं तो पॉजिटिवली चार्ज है, नजदीक आती हैं तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। सिर्फ हम चार्जिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। प्यारे बच्चों, आगे हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में स्केलर होते हैं, ट्रांसफरेबल होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज होता है, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है, इनवेरिएंट होता है, चार्ज इज ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद मास। इसका मतलब है मास बिना चार्ज के हो सकता है, परंतु चार्ज जो है बगैर मास के नहीं होगा। बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ये होता है -1.6 × 10⁻19। और अगर हम ये कहें कि Q = ±NE, तो n इंटीजर है और चार्ज की जो वैल्यू है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज E, ठीक है। -E इलेक्ट्रॉन का होता है, +E पॉजिट्रॉन का होता है, और प्रोटॉन भी हम ले लेते हैं, चार्ज ऑन प्रोटॉन भी हम कह देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, चार्ज ऑलवेज बी इन ए आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। उसके को फॉलो करते हुए चार्ज दो, ये हमारे पास एग्जाम्पल है पेयर प्रोडक्शन का, इनहेलेशन का, और एक न्यूक्लियर या केमिकल कोई भी बैलेंस इक्वेशन हो, ये हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के एग्जाम्पल ले सकते हैं। पेयर प्रोडक्शन, एक फोटोन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर टूटता है, ये है पेयर प्रोडक्शन। और इनहेलेशन का मतलब है
अगर हम एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास 2 फोटोन बनते हैं। प्यारे बच्चों, यूरेनियम 92-235 में एक न्यूट्रॉन अगर बम्बार्ड करते हैं, ये चेन रिएक्शन का एग्जांपल लिया है मैंने न्यूक्लियर का, ऐसे ही आप कोई भी बैलेंस इक्वेशन ले सकते हैं। बेरियम 56, क्रिप्टॉन 36, जब आप इनका चार्ज देखोगे, इनका मास देखोगे, सब चीज कंजर्व है और कुछ एनर्जी भी रिलीज करता है। बच्चों, ये थोड़ा सा स्पेस है, इसमें हमने कुछ ज़्यादा ही कंजेस्टेड और ज़्यादा लिख दिया, तो आगे एक ये थोड़ा सा स्पेस बचा था, इसमें हमने कूलाम्स लॉ को एक्सप्लेन किया है। कूलाम्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, मैंने देखिए अंडरलाइन कर रखा है, इंट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ their magnitude and inversely proportional to square of distance between them। जो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्यारे बच्चों, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे ही कंबाइन करेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किया आएगा। के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कह देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कह देते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस फॉर्मूले की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बच्चों, के की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर, के की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। अगर एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू देखें तो ये होती है, सीजीए सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 होती है। और बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट जो मटेरियल डिपेंडेंट यानी मीडियम डिपेंडेंट फैक्टर है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। और बच्चों, ये जो इंटरेक्शन वर्ड है, ये इंटरेक्शन वर्ड डिनोट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का को या रिपल्सन को, यानी लाइक चार्ज होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्ज होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ऐसा हम इसमें इसलिए हमने इंटरेक्शन वर्ड यूज किया है। और दूसरा पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज जो है, जो चार्ज की साइज है, हम इसके अंदर ऐसा लेते हैं कि जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसके कंपेरेटिव उसकी डिस्टेंस बहुत छोटी हो, साइज जो है बहुत छोटी हो डिस्टेंस के कंपेरेटिव, तो इसलिए हम इसको पॉइंट साइज ले लेते हैं। ये कहता है कि जो कूलम्स लॉ है वो बड़े से बड़ी चीज के बीच में ड्यू टू देयर चार्ज और छोटे से छोटी चीज के बीच में भी एप्लीकेबल है। ये प्रैक्टिकली टॉर्सन बैलेंस की सहायता से सर चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब्स ने इसको एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला मैंने ये यहाँ पे नोट कर रखा है, क्यू डैश, जो चार्ज हमारा इंड्यूस होता है, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 1-1/एप्सिलॉन आर या के हम ले सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं। और ये एप्सिलॉन आर जो है मेटल का इनफाइनाइट होता है, एयर का 1 होता है और वाटर का 81 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारा काफ़ी कुछ हमने इसके अंदर लगभग कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू।